ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मृदुल, इस समय हमारे पास। बिल्कुल, रुझानों में बीजेपी 16 सीटों पर नागपुर में आगे चल रही है और आपको ये बता दें अलग अलग जगह पर हमारे सहयोगी हैं 227 जो अलग अलग पोलिंग बूथ पर जहां पर वोटिंग हुई है, जो काउंटिंग सेंटर्स है वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इस समय धीरे धीरे आंकड़े आएंगे, लेकिन सटीक आंकड़े आ रहे हैं और इसमें बीजेपी आगे चल रही है, जिसमें कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर जबरदस्त कार्रवाई की है, जबरदस्त इलेक्शन लड़ा गया है, ये बीजेपी की तरफ से साबित किया गया है। और आप देख रहे हैं बीएमसी में बीजेपी का गठबंधन 50 सीटों से आगे 51 पे पहुंच गया है, 51 30 और अभी 227 सीटें हैं टोटल, 98 आई हैं, लेकिन 30 इतना कम भी नहीं, 51 और 30, कांग्रेस 10 है, अदर्स 7 है, बिल्कुल धराशायी नहीं हुए हैं। हाँ। ये उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, अभी ऐसा लग रहा बीजेपी के पास एज है, बीजेपी के पास जबरदस्त एज है, लेकिन और ये आप देख रहे हैं अब ये कल्याण डोंबिवली, हाँ ये कल्याण डोंबिवली में विवेक बिल्कुल यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो सामने है। बीजेपी प्लस के हाथ में 14, यहाँ यूबीटी पीछे चल रही है और यूबीटी प्लस 14 नंबर पर है, 14 और 6 का यहाँ पर एक लंबा गैप यहाँ पर दिखता है। कल्याण वाली को अगर आप देखें तो यहाँ पर बीजेपी 14 और 6 पर, यानी कि 122 में से 20 सीटों का यहाँ पर रुझान सामने आ गया है। ओवरऑल हम आपको दिखाएंगे कि अब तक जो आंकड़े आए हैं, रुझानों की जो आंकड़े, क्या उसने शतक पार किया है या नहीं, ये भी हम आंकड़े स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए ठाणे में 6 सीटों पर रुझान सामने आ गए, बीजेपी प्लस के हाथ में ये 6 रुझान के आंकड़े हैं। यूपीटी 131 में से सिर्फ 6 अभी बहुत बचा है, वो भी बीजेपी के हाथ में। लेकिन मैं ये बता रहा हूं, ये एक मैसेज जरूर है आदित्य ठाकरे के लिए, ये एक मैसेज जरूर है उद्धव ठाकरे के लिए, जो सोच रहे थे कि राज ठाकरे को साथ में ले आएंगे और कुछ करना नहीं पड़ेगा, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। करप्शन एलिगेशन है, मुंबई की जनता, स्पोकन मुंबई की जनता ने बोला है और जवाब दिया और बोला है कि उन्हें करप्शन नहीं चाहिए, उन्हें जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन चाहिए। मैं कहता हूं कि ये एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, ये 3 अलग अलग कोणे हैं, ये 3 अलग अलग राजनीति के अलग अलग आइडियोलॉजी है, लेकिन ये एक साथ आए। देवेंद्र फडणवीस इनको एक साथ चला रहे हैं और ऐसा चला रहे हैं कि मुंबई की जनता बीएमसी में जो कि शिवसेना का गढ़ था, उसमें उद्धव ठाकरे हारते दिख रहे हैं, उसमें आदित्य ठाकरे बिल्कुल दारकिनार होते हुए दिख रहे हैं। ब्रेकिंग आ रही है हमारे पास। उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला तय हुआ और धीरे धीरे ये आंकड़े सामने आते जा रहे हैं। ठाणे रुझानों में 15 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, ये इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेकिन कुछ सीटें यहाँ पर मेरे पास हैं और जहां पर कांटे की टक्कर है ऐश्वर्य, संभाजीनगर में क्या है, संभाजीनगर चल रही है। मैं आंकड़े आपको बता देता हूं, बीजेपी 3 है, शिवसेना 3 है, लेकिन यूबीटी यहां पर जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। उद्धव ठाकरे 4 पर है और एक सीट 4 पे पार्टी आगे 4 आउट ऑफ 4 पर यूबीटी आगे चल रही है, 3 पर शिवसेना आगे चल रही है और 3 पर बीजेपी, यानी 6-5 का वहां पर मुकाबला चल रहा है। 6-5 का मुकाबला, इसीलिए अभी संभाजीनगर में एक सेकंड गरिमा, अगर आप वो कंप्लीट वाला ग्रिड नीचे चला दें, अभी हम सेक्शन वाला चला रहे हैं पुणे वाला, अगर आप ये टोटल चला दें तो हम अपने दर्शकों को बता पाएंगे। ये है मुंबई 102। विवेक अगर आप बताना चाहते हैं, विवेक बता रहे हैं। बिल्कुल शतक हो, विवेक बता रहे हैं, रुझानों का शतक हो चुका है। बीजेपी प्लस 53, यूबीटी प्लस 32, कांग्रेस प्लस 10, अदर्स के खाते में 7 और रुझानों में शतक लग चुका है, यानी कि बिल्कुल ये महाराष्ट्र की जो फौज है, पर गैप मेंटेन है, गैप मेंटेन है, गैप बहुत बड़ा, 20-22 सीटों का गैप शुरू से मेंटेन है, अंतर जब शुरू हुआ तब से मेंटेन है। बिल्कुल गैप बहुत बड़ा है मृदुल, और इस गैप को पाटना इतना आसान नहीं होगा। रुझानों वाले आंकड़े आपको उस सच्चाई का दर्शन करा रहे हैं, उससे आप नकार नहीं सकते। बिल्कुल। और पिंपरी चिंचवड़ का आंकड़ा आ रहा है 8-0 पर चल रहे हैं। देखिए नीचे हम दर्शकों को बता रहे हैं, ये वो आंकड़े हैं, मैं आपको अलग अलग जगह के बता रहा हूं, जो इस समय ये बता रहे हैं कि यहां पर मुकाबला बीजेपी और शिवसेना अपने पक्ष में कर रही है, क्योंकि जबरदस्त दोनों ने एकता यहां पर दिखाई है और वही हमें नंबर्स में लग रहा है। लेकिन यूबीटी अभी पीछे चल रही है, 32 पर है, आंकड़ा भले ही 20 का है जो गैप दिख रहा है, लेकिन क्या ये ठाकरे पाट पाएंगे, क्या ये गैप जो है भर पाएंगे? ये हमको समझना पड़ेगा कि बीएमसी चुनाव 2017 के बाद 2026 में पहली बार हो रहे हैं। बिल्कुल, कोविड आ गया, 1 करोड़ से ज्यादा वोटर है, 1 करोड़ से ज्यादा वोटर बीएमसी में चुनाव करते हैं और 17 जी बिल्कुल ब्रेकिंग आ रही है। हम पहले ब्रेकिंग बता दें अपने दर्शकों को, ये हमारे पास 53 बीजेपी 53 सीटों पे आगे है, उद्धव ठाकरे इस समय 32 सीटों पे आगे हैं। ये 20 का गैप बीजेपी बनाए हुए हैं, कांग्रेस 10 पे है, अदर्स 7 पे। लेकिन बीएमसी इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है, एक तो ये बहुत लंबे समय के बाद चुनाव हो रहा है, 2017 के बाद 2026 में कोविड आ गया था, उसके बाद हमने देखा करीबन 1 करोड़ से ज्यादा वोटर बताते हैं। और ये अपने आप एक तरीके से महाराष्ट्र की सरकार, देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उसके ऊपर भी एक छोटा सा वोट है कि आर यू डूइंग गुड, आर यू नॉट डूइंग गुड, आपका करप्शन के ऊपर क्या स्टैंड है, आप बेसिक डेवलपमेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे। क्योंकि बीएमसी का सबसे बड़ा काम होता है कि जब बारिशें आती है तो मुंबई पानी में सबमर्ज हो जाता है। मुंबई में मतलब टकने पानी नहीं, घुटने पानी होता है।
तो उसमें कितना काम करा और कितनी सड़कें बेहतर हैं, कितना ट्रैफिक जैम, ये सारे बेसिक चीजें हैं। बिल्कुल। ये मतलब बीएमसी का काम, मतलब लोग हो सकता है क्या सोचे, लेकिन ये नदी नाले जितने भी चीजें हैं वहां पे, क्योंकि वो समुद्र के पास वाला शहर है, वहां पे बारिश आते ही गड़बड़ हो जाता है। बीएमसी की सारी जिम्मेदारी हमने देखा है, जो भी सरकार होता है सब कुछ बीएमसी पे डाल देती है। लेकिन अब बीएमसी अगर बीजेपी जीत जाती है तो बीजेपी की सरकार, विवेक और मृदुल, बीजेपी की बीएमसी, उनका डिलीवरी बेहतर होगा, वो ये दावा करते हैं। ओके, नंबर्स बीजेपी 56 पर, बीजेपी शिवसेना आगे चल रही है, यूबीटी शरद पवार के साथ आगे चल रहे हैं 32 पर, कांग्रेस पार्टी 10 पर है, लेकिन अन्य यहां पर 7 पर है, जिससे बड़ी उम्मीद की जा रही थी वंचित बहुजन पार्टी से। बिल्कुल 56 इंच का सीना जो है बीजेपी दिखा सकती है, क्योंकि नंबर्स उनके पास है। यूबीटी प्लस 32 और ऐसे ही आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आप समझिए कि अब तक 105 227 में 105 पर रुझान के आंकड़े आ गए हैं, और यहां भी बीजेपी प्लस के पास 56 है। और अब तक 56 ये बता रहा है कि जो उनकी रणनीति थी, जो उनका फोकस था, चुनाव लड़ने का तरीका था, जो स्ट्रेटेजी थी, वो नंबर 1 निकली। मैं ये मानता हूं कि राजनीति में माइनस पॉजिटिव नहीं होता, मैथ्स और राजनीति अलग है। लेकिन अगर आप थोड़ी गणित लगाएं, टोटल सीट वाला अगर आप ग्रिड चला दे गरिमा, तो मैं बताना चाहूंगा कि टोटल सीट 227 है इस समय। उसमें से अगर आप देखें गरिमा, अगर टोटल वाला ग्रिड चला दे तो जितनी सीटें इस समय बीजेपी को मिली हैं 53, वो एग्जैक्टली हाफ है। अगर आप गणित करेंगे तो अगर आप 227 में से उसको लेते हैं तो बीजेपी हाफ मार्जिन के ऊपर है। अगर आप सिंपल मैथ्स लगाते हैं तो बिल्कुल। बिल्कुल आप कुछ कह रहे हैं। आंकड़ा अभी जो आया है हमारे थाने वाला, हाँ, 9 पर, बीजेपी 6 पर, बीजेपी यहाँ पर 15 पर। थाने इज एकनाथ शिंदे, थाने इज एकनाथ शिंदे। अभी तक एकनाथ शिंदे आगे थे। इसका मतलब एकनाथ शिंदे का जादू उतना चला नहीं है। इसका मतलब शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ने थाने वाले इलाके में क्या एकनाथ शिंदे को मात देने के लिए में वो सफल हो गए। 105, 56, 32 उद्धव ठाकरे, बीजेपी 56, कांग्रेस 10, 7। मैं आपको ये बता रहा था 105 227, बीजेपी 105 में से 56 पे है। आप 105 को 227 कर दीजिए, गणित लगा दीजिए, बीजेपी हाफ मार्जिन के थ्रू है। लेकिन वो मैथ्स है, मैथ्स और राजनीति डोंट गो टुगेदर। लेकिन इस समय का जो लेटेस्ट है, और हम दोबारा सत्यप्रकाश के पास जा रहे हैं। सत्यप्रकाश, बीजेपी 56, उद्धव ठाकरे 32, कांग्रेस 10, और मृदुल जो बता रहे हैं कि थाने वाले इलाके में एकनाथ शिंदे का जहां दबदबा माना जाता है, वहां बीजेपी प्लस पे चढ़ रही है। सत्यप्रकाश है हमारे साथ। गरिमा, सत्यप्रकाश हमारे साथी वहां पे सुबह से बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, 61 बीजेपी हो गई है। सत्यप्रकाश 37, 61 बीजेपी, 37 उद्धव ठाकरे, 10 कांग्रेस, अदर 7। सत्यप्रकाश, बिल्कुल ये फासला अभी तक बरकरार है। सत्यप्रकाश से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे बीएमसी हो, चाहे क्या नहीं। बोलिए। देखिए, बीजेपी लगातार बढ़त बनाई हुई है, चाहे बीएमसी की बात करें, चाहे थाने की बात करें, चाहे पुणे की बात करें, चाहे औरंगाबाद की बात करें, या संभाजी नगर की बात करें, तो कहीं न कहीं बीएमसी जो है, बीएमसी के साथ साथ कहीं बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। जो वादे किए थे कहीं न कहीं बीजेपी विधानसभा में कहीं न कहीं उसको पूरा किया है। कहीं न कहीं जो जनता है, जो अलग अलग जो कॉर्पोरेशन है, वहाँ की जनता ने कहीं न कहीं बीजेपी को महायुति के साथ दिया है। इसी वजह से कहीं न कहीं आंकड़े सामने आ रहे हैं, आंकड़े उनके साथ में दिखाई दे रहे हैं। बात किया जाए तो बीएमसी ठाकरे बंधु साथ में आए, चुनाव करीब हुआ, चुनाव तो बिल्कुल आप ये देख रहे हैं। सत्यप्रकाश, बीजेपी 61 है, बीजेपी प्लस 61 है, उद्धव ठाकरे प्लस 37 है, कांग्रेस प्लस 10 है, अदर 7 है। और मैं आपको ये बता रहा हूं जी, बड़ी